नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सावन के पहले सोमवार पर मैं आपको भारत की सबसे पवित्र और रोमांचक तीर्थ यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा पर लेकर चलती हूँ। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य, संयम और आत्मविश्वास की परीक्षा है। यात्रा से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड और मेडिकल चेकअप कराना होता है और यात्रा से पहले वहीं पहुंचकर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाकर ये RFID कार्ड बनाना होता है। यात्रा 2 मार्गों से की जाती है, पहलगाम और बालताल। हमने ये यात्रा पहलगाम मार्ग से संपन्न की थी। ये हमारा वो बेस कैंप था जहां हम रात को रुके थे। जाकर एक रात पहले हमने स्टे किया था। यहाँ हमने प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत मेल देखा। चारों ओर शुद्ध हवा और हिमालय की दिव्यता मन को पूरी तरह शांत कर रही थी। ये वो हमारा टेंट था जिसमें हमने नाइट स्टे किया था और इस टेंट का टूर मैं आपको करवाती हूँ। आगे देखिए, ये वो टेंट जहाँ हमने आराम से एक रात गुजारी और रिलैक्स हुए हम, जो कि हम सुबह अपनी यात्रा को अच्छी तरह से शुरू कर पाए। तो ये हमारा वो टेंट था जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। आप देख सकते हैं इस टेंट में सब कुछ अवेलेबल है। बेड है, थर्मस है, पानी का कैंपर है, गर्म पानी करने की केतली है। यहाँ सब कुछ सारी चीज़ें उपलब्ध थी। और ये है इसके साथ एक अटैच बाथरूम जिसमें गीज़र की फैसिलिटी, गर्म पानी, ठंडा पानी सब कुछ था। हमने यहाँ आराम से सुबह स्नान किया और हम अपनी यात्रा के लिए जा पाए। ये आपको हम बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। इस टेंट के बाहर का व्यू देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है। अगली सुबह करीब 4:30 बजे हम पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए निकल गए टैक्सी से। वहाँ सारी टैक्सी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। हम 4:30 बजे निकले थे, 5:30 के करीब हम चंदनवाड़ी पहुँच गए और 6 बजे के करीब हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। ये पहला पड़ाव था हमारा चंदनवाड़ी और इसके बाद हमें कठिन रास्तों से बढ़कर आगे जाना था और सभी भोले का नाम लेकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता जितना भी कठिन था, पर भोले के बम बम भोले के नारे सभी के मन को प्रफुल्लित कर रहे थे और हम बस आगे की ओर बढ़े चले जा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता कठिन होता जा रहा था। कभी खड़ी चढ़ाई तो कभी खराब मौसम, लेकिन हर चुनौती के साथ एक नई ऊर्जा मिल रही थी। शायद यही विश्वास की ताकत होती है और इसी विश्वास की ताकत के साथ हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। बस बम बम बोले, बाबा बर्फानी की जय, ये नारे लगाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी पहली मंजिल पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप से आगे की ओर ये जोजीपाल के रास्ते में आप देख सकते हैं सुंदर झरने। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं जोजीपाल। ये जोजीपाल के पास ही हमारा एक भंडारा, हमने वहां पे रेस्ट किया। फिर हम आगे फिर चलने लगे। ये आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे खड़ी चढ़ाई आप देख रहे होंगे और कितना सुंदर व्यू आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये बहता पानी, ये पहाड़ और ये कठिन रास्ता। पर ये रास्ता कठिन नहीं लगता क्योंकि इतना सुंदर यहाँ का व्यू होता है कि आपको ये रास्ता बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता है। और भोले बाबा आपको अपने हाथ पकड़ के जैसे अपने घर ले जा रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। ये सुंदर सा झरना आप देखिए, किस तरह से सभी यहाँ पर थोड़ा विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर से अपने यात्रा को शुरू करते हैं। चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं हम शेषनाग की ओर। ये शेषनाग का रास्ता है जहाँ हम जोजीलापाल से आगे शेषनाग की ओर जा रहे हैं और ये सुंदर व्यू आप देख सकते हैं शेषनाग के रास्ते में, जो हमारा तीसरा पड़ाव होने वाला है। अभी थोड़ी और दूरी तय करनी बाकी है शेषनाग के लिए और ये थोड़ी और चढ़ाई हमें चढ़नी है, जिसे हमने चढ़ा और हमें नज़र आने लगा है ये शेषनाग का व्यू। वो शेषनाग के
आप देख सकते हैं कि इतने दूर हम जो चलकर आ गए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना दूर हम चल के पहुंच चुके हैं। इस रास्ते पे कितने दूर से हमने स्टार्ट किया था और हम इतना चलकर यहाँ तक आ गए बाबा की कृपा से। और अब बस थोड़ी सी दूर और दूरी तय करके हम पहुँच गए हैं शेषनाग के झील के पास हम पहुँचे हैं अभी। रास्ता इतना कठिन है, लेकिन ये सारा व्यू, जितना भी ये जो नज़ारे हैं, इन सब नज़ारों को देखकर आपकी थकान एकदम ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ विशाल पहाड़, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, बादलों का खेल और घाटियों में बहती ठंडी हवाएं। कैमरा जितना कैद कर सकता था उससे कहीं अधिक सुंदर, और ये अनुभव दिल में बस जाता है। ऐसा यहाँ का ये सारा व्यू था जिसे हम बस देखते ही रह गए। इस यात्रा में ये सबसे अच्छा व्यू था जो आपको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये है वो शेषनाग की नदी जहाँ भोले बाबा ने अपने शेषनाग को त्याग कर आगे यात्रा की थी पवित्र गुफा की ओर। यहीं से हमने भी अपने पवित्र गुफा की ओर यात्रा और आगे कायम रखी, जिससे हमें बाबा बर्फानी के दर्शन हो पाए। पवित्र गुफा की यात्रा के इस सफ़र में हमें शेषनाग 12 बजे से पहले पहुंचना था, 1 बजे से पहले पहुंचना था, और हम ऑलमोस्ट 12 बजे वहां पहुंच चुके थे। हमने शेषनाग की ये नदी को पार कर और शेषनाग से निकलकर हम वहाँ 12 बजे तक जो गेट होता है शेषनाग के, जो नेक्स्ट हमारा स्टॉपेज था शेषनाग का, उसको आपको 1 बजे से पहले क्रॉस करना होता है, तभी वो आपको आगे जाने देते हैं महागुणा टॉप की ओर, जो है गणेश टॉप, जो हाईएस्ट टॉप है, जो सबसे ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता होता है, वो होता है गणेश टॉप। यहाँ से हम आगे बढ़े और हम पहुँच गए शेषनाग के टॉप पर। फिर वहाँ से ये हम पहुँचे हैं अब गणेश टॉप पर। गणेश टॉप जहाँ थोड़े से पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़ हमें नज़र आए। हमने इन पहाड़ों का, इन नज़ारों का वहाँ पे खूब अच्छे से आनंद उठाया। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके घोड़े खच्चर का वेट कर रहे हैं। इससे आगे आता है पोषपत्री। वहाँ से ये दोनों जो टॉप है, महागुणा टॉप और पोषपत्री, ये दोनों हाईएस्ट टॉप है। ये सबसे ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता है जो बहुत लोग पैदल नहीं जा पाते हैं। वे सभी घोड़े या खच्चर का सहायता लेके ही आगे जा पाते हैं। ये था हमारा महागुणा टॉप के बाद हम पहुंच गए हैं पंचतरनी। ये हमारा था पंचतरनी बेस कैंप, जहां हमने नाइट स्टे किया और पूरा शेषनाग क्रॉस करके, महागुणा क्रॉस करके, पोषपत्री क्रॉस करके हम पहुंचे थे पंचतरनी। ये पंचतरनी का बेस कैंप था जहां हमने नाइट स्टे किया था, और अगले दिन हम यहीं से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर यात्रा शुरू करने वाले थे। तो हमने यहाँ पर रात को आराम से खाना वाना खाया, रेस्ट करके हम थोड़ा सा रिलैक्स करके हमने यहाँ के व्यू को एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। पहाड़, हर पूरे चारों ओर पहाड़, बर्फ़ के पहाड़, और यहाँ पे बहुत ठंड थी। रात को जब हम यहाँ पहुँचे तो बारिश हो रही थी, और बारिश के साथ यहाँ पर ठंड बढ़ चुकी थी। बर्फ़ के पहाड़ हमें दिखाई दे रहे थे। इतना सुंदर नज़ारा था। ये था हमारा पंचतरनी। अगली सुबह हम सभी तैयार हुए, रेडी थे बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर जाने के लिए। ये देखिए, ऐसा था नज़ारा जब हमने अगले दिन अपनी यात्रा की शुरुआत की। क्योंकि पूरी बीती रात बारिश हो रही थी, तो पूरा यहाँ जो रास्ता था वो पूरा कीचड़ हो रखा था। चारों तरफ कीचड़ ही था, और इतनी फिसलन थी कि बहुत मुश्किल से हर कोई चल पा रहा था। हम एक एक कदम रखकर आगे की ओर बढ़ रहे थे,
पर सभी के मन में ये एक कदम के साथ एक ये इच्छा थी कि बस अब थोड़ी दूर बस बाबा बर्फानी के दर्शन होने ही वाले हैं। कठिन रास्तों पर चलकर हम बाबा की पवित्र गुफा की ओर बढ़े जा रहे थे। आप देख सकते हैं हम बहुत दूर निकल आए थे बाबा बर्फानी की गुफा की ओर। हम बस पहुंचने ही वाले थे पवित्र गुफा की ओर, और सभी का मन इतना प्रफुल्लित था, इतना उत्साहित था। किसी के भी मन में, किसी के भी शरीर में कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी। सब बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे थे, मानो बाबा स्वयं अपने साथ अब हमें ले जा रहे। वो अलग ही एनर्जी थी, वो एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल रही थी इस रास्तों पर चलते हुए। और ये देखिए बाबा बर्फानी की गुफा के पहले दर्शन हम पहुंच चुके थे। बाबा बर्फानी की गुफा के पास हम अंदर गए, हमने दर्शन किए। यहाँ हमारी यात्रा संपन्न हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भोले बाबा का, बाबा बर्फानी का, कि उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और अपने दर्शन के लिए मुझे चुना। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।